शाहजेब खानज़ाद साहब, जो ख्वाजा साहब ने अभी तक चंद मिनट की गुफ्तगू की है, 2 सवालों दिए हैं, इस पर आपका ख्वाजा साहब की गुफ्तगू के बारे में क्या तज़किया है? असल मैं ख्वाजा साहब से सवाल ही कर देता हूँ कि ख्वाजा साहब ने फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी के हवाले से बात की है। मैं पॉलिटिकल जो सिचुएशन और डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से बात कर लेता हूँ। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ खुश है, वो पहले भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि ट्रंप जीतेंगे तो वो इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करेंगे। आज अली मोहम्मद खान साहब मिले इमरान खान साहब से, तो उन्होंने अपनी राय की तो नहीं बात की, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल नहीं है, उम्मीद है कि ट्रंप न्यूट्रल होंगे। साथ में उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी दोस्ती थी ट्रंप से, वो मुझे अक्सर कॉल भी किया करते थे। अब ट्रंप, आपको पता है, एक अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है। आपकी इस वक्त काबीना में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट दे चुके हैं। मरीम नवाज साहबा का स्टेटमेंट मौजूद है, इमरान खान उनकी तारीफ करते रहे हैं, ट्रंप इमरान खान की तारीफ कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए ये कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, एक ट्वीट कर दिया, पाकिस्तान पर प्रेशर आ सकता है, या कोई बराह रास्त भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो आप पर प्रेशर डाल सकती है, क्योंकि अपनी हुकूमत की क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ कांस्टेंट कर लिया। एक 5 साल हो गया आर्मी चीफ का टेन्योर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हो गई, मगर क्या ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बदलने से आपकी हुकूमत हिल सकती है? शाहजेब, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, वेरिएबल्स जो हैं वो हर वक्त रहते हैं। कोई भी वेरिएबल जो है आपको क्लोजर नहीं उसका कर सकते। ये बड़ी गैर फितरी बात है, उसका क्लोजर नहीं कर सकते। मैं सबात फकत तगैयर को है जमाने में, सकूम हाल है कुदरत के कारखाने में। इसलिए हर चीज जो है फितरत में, हर चीज जो है वेरिएबल है। तो ये अगर कह देना कि मैं आपने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बन गए हैं, फलां चीज हो गई है, फलां चीज हो गई है, और कानून पास हो गए हैं, लेकिन ये चीजें ठीक है, बंदे को फोर्टिफाई करती हैं, हुकूमतों को फोर्टिफाई करती हैं, उनके इस्तेकाम में इजाफा करते हैं। लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच यही होती है कि आपको जो कंटिजेंसीज होती हैं, चाहे वो फॉरेन रिलेशनशिप हो या लोकल रिलेशनशिप हो, उसके लिए एक सियासी जो हुकूमत होती है या जो सोच होती है, उसके लिए जो है ना वो मार्जिन जरूर रखती है। जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी बातें की हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक है, जो उन्होंने कहा हुआ है कि मैं अपने बॉर्डर क्लोज करूंगा और इमिग्रेशन जो है वो खत्म करूंगा। जो इमिग्रेंट जो है वो उनके लोकल जो वोटर है उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, उन्होंने कहा हुआ है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा। ये नहीं उन्होंने कहा हुआ कि वो इजराइल को अबैंडन कर देंगे या इजराइल को डंप कर देंगे या ज़ायनिस्ट जो लॉबीज हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये को नहीं अफोर्ड, कोई अमेरिका में कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। ये सारे के सारे उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है। लेकिन अगर वो जंगें बंद करा देते हैं तो वो बहुत पॉपुलैरिटी गेन करेंगे एट होम एंड अब्रॉड दोनों, क्योंकि 170 से लेके 200 बिलियन डॉलर जो है यूक्रेन के लिए डंप कर चुका है अमेरिका ऑलरेडी। 100 के करीब डंप जो है इजराइल में कर चुका है। वेयर एज उनके घर में जो है होम फ्रंट के ऊपर लोगों में भूख है, लोग शेल्टरलेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है बेशुमार। आप सड़कों पे लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में जाएं, सड़कों पे लोग सोए होते हैं। टॉयलेट जो है वो किसी जो फास्ट फूड चेन के इस्तेमाल कर लेते हैं, वो इस किस्म का है। तो 200-250 बिलियन डॉलर जो है आप एक अनएंडिंग वॉर्स के ऊपर जो है, और अनपॉपुलर वॉर्स, एक तो अनपॉपुलर वॉर्स, दोनों जंगें जो है, चाहे वो जो इजराइल और जो फलस्तीनियों की जंग है, ये लबनानियों और ईरान के साथ जो जंग है, और दूसरी जो यूक्रेन की, दे आर वेरी वेरी अनपॉपुलर विद इन अमेरिका ऑल्सो। बाकी दुनिया को छोड़ें, यूरोप में भी अनपॉपुलर है, यूके में भी अनपॉपुलर है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में अनपॉपुलर है। वो कोर्स करेक्शन करते हैं नहीं करते, इससे सारा चीज जो है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, इसलिए इस वक्त प्रेडिक्ट करना, जब इलेक्शन लड़ा होता है तो बंदा मुख्तलिफ बड़के मारता है, जब इलेक्शन गुजर जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं, तो एक जिम्मेदारी का बोझ जो है आपके कंधों पे आता है, तो आप फिर कोर्स करेक्शन जो है कर लेते हैं। अपने बड़के कुछ भूल जाते हैं या बड़के टोन डाउन कर लेते हैं। जहां तक हमारे साथ जो है इमरान खान साहब का आपने फरमाया, देखें, एक शख्स के लिए जो है एक ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के साथ कोई भी खराब नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस वक्त उनके ताल्लुकात जो है एस्टेब्लिशमेंट के, यू मस्ट शाहजेब रिमेंबर कि उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। एस्टेब्लिशमेंट उधर भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो जिस तरह नहीं कहते डेटा बहुत है, वो उस तरह का वो उधर भी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना बहुत स्ट्रांग है वहां पे। और ये सारे के सारे जामा सियासतदान जो है ना,
ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत जो है ये सारी पपटेरिंग है। वहां भी जो है वहां पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिक्टेट करता है। ठीक है, वो डिक्टेट करता है, ज़ायनिस्ट लॉबी जो है डिक्टेट करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कोता अंदेशी होगी कि पाकिस्तान में बैठ के कोई सियासतदान जो है जिसने आज से 2 साल कबल जो है कहा हो कि मैं एब्सोल्युटली नॉट पर अमेरिका की गुलामी नामंजूर, वो उसके बाद जो है उसने कलाबाजी खाई, फिर उनके तरले उनके पांव गिर पड़े, तो नोबडी विल ट्रस्ट हिम। अच्छा खाय साहब एक शहजाद इकबाल साहब ने भी आपसे सवाल करना है, लेकिन उनके सवाल से पहले मैं आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ ट्रंप के बारे में कहा था और फिर उन्होंने ट्रंप को इमरान खान से भी तशबीह दी थी। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज। शहजाद इकबाल साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे इसके हवाले से? जी ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। मरीम साहिबा हो या दीगर रहनुमा हो, वो ये तशबीह देते रहे इमरान खान से भी कि जमहूरियत पर हमला किया, अदारों पर हमला किया। तो एक तो यही सवाल ख्वाजा साहब, अब क्योंकि उस वक्त तो एक ट्रेडिशन है अमेरिका में ना, अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है वो पार्टी उसको दोबारा नॉमिनेट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बड़ा अनलाइकली था, उनको नॉमिनेट भी किया, वो जीत गए। तो अब ये पाकिस्तानी रहनुमा मरीम साहिबा, दीगर रहनुमा और जो दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ ये बात कर चुके हैं, है बहरहाल वो एक सुपर पावर, तो क्या अब नजर सानी की जाएगी या मोहतात एक रवैया होगा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करते हुए? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या कोई खदशा था हुकूमत को, असेसमेंट होती है ना हुकूमत की, कि खदशा है ये कि ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान के लिए कोई रिहाई के लिए कोई पैगाम दे देंगे या कोई ट्वीट कर देंगे, ये खदशा जनरली फील कर रही है क्या हुकूमत? नहीं, मैं एक पहली तो ये आखिरी जो बात आपने कही है मैं उससे बिल्कुल उसको रिफ्यूट करता हूँ। ऐसा कोई खदशा नहीं है कि ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। रिहाई की बातें तो ऑलरेडी वहां पे कर रहे हैं लोग जो हैं, उनके जो उनकी लेजिस्लेचर के जो मेंबर सेनेट के या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के भी ब्रिटेन में जो है कुछ लोगों ने किया है, तो वो कर रहे हैं। वो कोई अभी कोई बंद नहीं हुई है, बल्कि जारी है उनकी डिमांड जो है डिफरेंट हवाले से कि जी उनको रिहा किया जाए। लेकिन ट्रंप का मेरा ख्याल है कुछ तो इंतजार कर लेना चाहिए, 10, 15, 20 दिन, महीना जो है इंतजार कर लेना चाहिए क्या वो स्टैंड लेते हैं इस इशू के ऊपर या लेते भी हैं कि नहीं लेते। दिस इज येट टू बी सीन और एनालाइज्ड, इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपने दूसरा मरियम के जो उसके हवाले से जो आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से बात की है, शहजाद साहब, दैट इज ए फैक्ट। ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूं कि उन्होंने पिछली अपनी हार के बाद जो है कैपिटल हिल पे हमला किया। कैपिटल हिल के अंदर जाके लोगों ने जिस तरह वहां पे कोई मार दाड़ ये सारा कुछ जो किया, वो उनके लीगल जो एक रिकॉर्ड है या जो इंसाफ का या जस्टिस का जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बन चुका हुआ है। उन लोगों को किसी को 14 साल कैद हुई है, किसी को 18 साल कैद हुई है, कुछ सैकड़ों के हिसाब से लोगों को कैद हुई है। अगर मरियम कह रही है या मैं कह रहा हूं तो मैं नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन अमेरिका। वो भी कह रहे थे कि भाई ये जमहूरियत के ऊपर हमला है और वो किया उन्होंने। उसके बावजूद आज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर इलेक्ट कर लेती है वहां की आवाम जो है तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनकी चॉइस है और हम एज ए कंट्री जो है उम्मीद करेंगे कि हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन उस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। वो अपनी जगह जो है एक गैर जमहूरी रवायत जो है वहां पे कायम की गई जो पहले उनके वहां पे नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि मरियम के रिमार्क्स जो थे बिल्कुल एप्ट रिमार्क्स थे और उसको कॉपी पेस्ट जो है फिर इमरान खान ने किया। उसने लेजिस्लेचर पे हमला किया, सेनेट पे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे हमला किया, इधर उन्होंने फौज के ऊपर हमला किया। ये तो फौज के अंदर बगावत बर्पा करने की साजिश थी 9 मई जो है।
अच्छा, इसलिए ये इसमें जो पैरेलल ड्रॉ करना जो है वो किसी हद तक बिल्कुल जस्टिफाइड है। और मरियम नवाज ने जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं वो वाकयाती तौर पे बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बहुत उसमें फायद साहब बहुत बहुत शुक्रिया।